चुनावों की काउंटिंग को लेकर इस समय की बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जहां पर लगातार काउंटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। जम्मू रियासी लोकसभा सीट की बात करूं या जम्मू डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो लगातार जो है इन सीट्स पर काउंटिंग जारी है। लेकिन वहीं पर इस समय की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर कठुआ में, अगर मैं कठुआ की बात करूं तो लोग इस समय जो है वो घरों से बाहर निकल गए हैं और जो है जश्न यानी कि भाजपा की जीत को लेकर जश्न की तैयारियां जो है वो इस समय मनाने की तैयारी जो है वो इस समय की जा रही है। यानी कि आपको बता दूं, कठुआ में जिस तरह से डॉक्टर जतिंदर सिंह की अगर मैं बात करूं तो लगभग लीड जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। और जहां पर इस समय अगर मैं आपको बता दूं तो लगभग 99,119 वोटों से जो है वो इस समय वो आगे चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर जिस तरह से बताया जा रहा था कि चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जतिंदर सिंह जी के बीच जो है वो एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो डॉक्टर जतिंदर सिंह की जो है वो लीडिंग में, यानी कि वोट जो है वो इस समय लीडिंग में चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर जम्मू यानी कि जम्मू रियासी लोकसभा सीट की बात करूं तो इस समय जुगल किशोर शर्मा भी जो है वो लगभग 1,30,120 वोटों की लीड से जो है वो आगे चल रहे हैं। यानी कि जुगल किशोर शर्मा और जिस तरह से रमन भल्ला के बीच जो है वो मुकाबला देखने को होता, लेकिन इस समय जुगल किशोर शर्मा भी जो है 1,30,120 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन हॉट सीट को लेकर इस समय जिस तरह से जम्मू रियासी लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं या डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, इन दोनों सीटों को जो है वो हॉट सीट कहा जा रहा था। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जतिंदर सिंह के बीच जो है वो मुकाबला काफी ज्यादा कठिन रहने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इस समय की बात करूं तो फिलहाल के लिए भाजपा के दोनों कैंडिडेट्स जो है वो लीड में नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर अनंतनाग राजौरी की अगर मैं बात करूं, जहां पर मियां अल्ताफ जो है वो लीडिंग से नजर आ रहे थे और उसके बाद जो है वो महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करते हुए जो है वो अपनी हार को स्वीकार किया है कि मियां अल्ताफ की जो जीत है वो इस समय होते हुए नजर आ रही है। और मियां अल्ताफ जो है महबूबा मुफ्ती को जो है वो कई बड़ी लीड से जो है वो इस समय टक्कर दे चुके हैं, यानी कि मियां अल्ताफ भी जो है वो जीत की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बारामूला की बात करूं तो बारामूला में इंजीनियर रशीद, यानी कि इंजीनियर रशीद जो है वो इस समय जेल के अंदर मौजूद हैं। लेकिन वहीं पर अमर उजला को भी जो एक करारी टक्कर जो है वो यहाँ पर दी गई है, जहां पर इंजीनियर रशीद लगभग 1,85,590 यानी कि 1,85,500 वोटों के प्लस वोटों से जो है यानी कि सीएम को जो है वो टक्कर दी गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जी को जो है वो कई टक्कर जो है वो इसमें दी गई और एक बड़ी मात्रा की लीड से जो है वो इंजीनियर रशीद जो है वो जीतते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा अपनी हार को जो है वो जो है मंजूर किया गया। लेकिन वहीं पर भाजपा के खाते में 2 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में भी जो है इस समय 2 सीटें जो हैं वो आ रही हैं। लेकिन वहीं पर जिस तरह अन्ना राजौरी की बात करूं या श्रीनगर की बात इस समय करूं तो जहां पर अगस्त रोला जो है वो इसमें लगभग 1,60,000 के प्लस की लीड से जो है वो जीते हुए नजर आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड रहे हैं। और फिलहाल के लिए जो है टक्कर इन्होंने जो है वो यहाँ पर कई जो सियासी चेहरे जो है वो इस सीट को लेकर सामने आए थे और उन चेहरों को जो है वो करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जो है इस समय 2 सीटें निकल के सामने आ रही है। और वहीं पर भाजपा की बात करूं तो भाजपा के खाते में भी जो है वो इस समय 2 सीटें जो है वो जम्मू कश्मीर की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं तो उसमें से जो है वो फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर जम्मू रियासी लोकसभा सीट को लेकर जो है जिस तरह से ये आकलन लगाए जा रहे थे, लेकिन वहां पर फिलहाल के लिए जो है जुगल किशोर शर्मा एक अच्छी लीड से, बेहतरीन लीड से जो है वो विनिंग की ओर जा रहे हैं। और वहीं पर चौधरी लाल सिंह की अगर मैं बात करूं या डॉक्टर जतिंदर सिंह भी जो है वो इसमें एक अच्छी लीड से जो है आगे जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर कठुआ के लोग जो है वो इस समय घरों से बाहर आ चुके हैं और फिलहाल के लिए जश्न की तैयारियां चल रही है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं भाजपा कार्यालय से भी जो है आपको तस्वीरें बहरहाल दिखाने की कोशिश की बीजेपी कार्यालय में इस समय किस तरह की हलचल है। लेकिन वहीं पर देश भर में जिस तरह से 400 का पारा भाजपा के द्वारा कहा गया था कि 400 पार, यानी कि जो है वो बीजेपी 400 के पार नारा दे रही थी। लेकिन अभी अगर फिलहाल की स्थिति की बात करूं तो लगभग भाजपा जो है अभी 300 को, यानी कि 300 को जो है वो टच नहीं कर पाई है। लगभग फिलहाल के लिए जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन वहीं पर अगर मैं
मैं बात करूं तो सेंटर में इस समय जो है बातचीत का सिलसिला जारी है। अदर्स की जो है वो 18 सीटें निकलते हुए नजर आ रही है और वहीं पर भाजपा भी जो है वो लगभग 300 के करीब यानी कि 300 की गिनती तक जो है वो कोशिश पूरी कर रही है। और जिस तरह से काउंटिंग अगर मैं आपको बता दूं तो लगभग शाम के करीब जो है वो फाइनल रिजल्ट निकल के सामने आएंगे कि आखिरकार बाजी कौन मानता है और आखिरकार पीएम का ताज किसके सर पर जो है वो रहेगा। आखिरकार पीएम का ताज जो है वो किसके सर पर चढ़ेगा वो अब वक्त बताएगा। और वक्त कुछ यानी कि कुछ ही घंटों का इंतजार है। लगभग शाम के 5 बजे के करीब जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आखिरकार किसकी सरकार फिर से बनती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एनडीए की बात करूं, जिस तरह से मैंने कहा कि एनडीए लगभग 300 के करीब जाने वाले 294, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो 238 सीटें इसमें बताई जा रही है और अदर्स इस तरह से 18 बताई जा रही है। लेकिन वहीं पर लगातार जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर अपडेट जो है वो आप तक पल पल की पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल के लिए सेंटर की बात करूं तो फिलहाल के लिए जो है वो कई राजनेताओं से जो है वो बातचीत भी की जा रही है। लेकिन सरकार बनाने का खेला जो है वो इस समय शुरू हो चुका है। यानी कि जिस तरह सरकार बनाने का जो समय है वो इस समय आ चुका है कि आखिरकार किसकी सरकार बनकर नजर आती है। क्या 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया था, जो बीजेपी कह रही थी कि 400 पार, क्या उस नारे में बीजेपी आकर जो है वो फंस गई है, या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि इंडियन कांग्रेस जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो सरकार बनाने जा रही है। अब ये वक्त बताएगा और ये कुछ ही घंटों का इंतजार है। बिहार में नीतीश जो है वो फिर से खेला करेंगे, या जिस तरह से फिलहाल के लिए बातचीत जो है वो की जा रही है और जिस तरह से लगातार अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के चुनाव को परिणामों को लेकर जो है फिलहाल के लिए हर किसी की यानी कि जम्मू कश्मीर की नहीं पूरे देश की नजर जो है इस समय लोकसभा के चुनावों को लेकर जो है वो नजर हर कोई जो है वो गड़ाया हुआ है कि आखिरकार किसकी सरकार फिर से देखने को मिलेगी। क्या जो 400 के पार का नारा इस बार दिया गया है क्या वो सच में 400 के पार नारा हो जाएगा। लेकिन इस समय आपको बता दूं तो बीजेपी के खाते में जो है वो लगभग अगर मैं बात करूं एनडीए को लेकर जो 295 सीट्स को करीब जो है वो 300 के करीब बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो फिलहाल के लिए जो है 231 सीट्स के ऊपर जो है वो फिलहाल के लिए बातचीत यानी कि चल रही है। लेकिन फिलहाल के लिए काउंटिंग जो है वो जारी है। अगर साउथ की बात करूं तो फिलहाल के लिए साउथ के अंदर भी जो है वो काउंटिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या खेला हो गया। लेकिन वहीं पर जिस तरह से बिहार के नीतीश, लेकिन फिलहाल बातचीत का दौर जारी है और सोशल मीडिया पर लगातार जो है इस तरह से अपडेट जो है वो आप तक साझा करने की कोशिश करें। लेकिन समय काफी कीमती है और समय का इंतजार हर कोई कर रहा है कि लगभग कब फाइनल निकल के सामने आएगा कि आखिरकार कौन सरकार बनाता है। क्या नतीजे के बीच क्या बातचीत जो है अभी सभी राजनेता करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए लोकसभा चुनावों को लेकर जो है वो गहमा गहमी सभी नेताओं के अंदर। अगर अदर सीट की बात करूं तो 18 सीटें जो है वो इस समय पक्की होती हुई नजर आ रही हैं। 18 सीटें जो अदर्स हैं वो निकाल चुके हैं। लेकिन वहीं पर फिलहाल के लिए अब कौन राजनेता खेला कर जाता है वो देखने को होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या खेला हुआ है वो सामने है। 2 सीटें जो है वो बीजेपी की ओर जा रही हैं और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते हुए नजर आ रही है। मियां अल्ताफ एक भारी लीड से जीत रहे हैं और वहीं पर जिस तरह से इंजीनियर रशीद जिस वक्त जेल में बैठे हैं उन्होंने भी जो है एक बड़ी लीड से जो है वो अमर अब्दुल्ला को पीछे छोड़ा है। लेकिन क्या ये सभी जो इस समय चुनाव को लेकर नतीजे चल रहे हैं और जो इस समय काउंटिंग चल रही है, इन नतीजों से जो है वो सच में कांग्रेस के चेहरे पर क्या देखने को मिलेगा। क्या सच में कांग्रेस ही हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाएगी। लेकिन भाजपा के लिए भी इस समय अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के लिए भी जो है काफी ज्यादा कठिनाइयां सामने आ रही हैं। अब देखने को ये होगा कि भारत के अंदर फिर से क्या एक और बार जिस तरह 400 का नारा दे दिया गया था वो अब 400 का आंकड़ा पूरा करना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा इस समय कठिन हो गया है। लेकिन वहीं पर बीजेपी जो है और फिलहाल के लिए ये तो कॉन्फिडेंस से कह रही है कि बीजेपी 370 के पार। लेकिन अब देखने को होगा शाम तक क्या रिजल्ट्स निकल के सामने आते हैं, वो भी पल पल की अपडेट जो है वो आप तक जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।